तो चलिए अब देखिए बंगाल के बैटल ग्राउंड से बंगाल बोले। नमस्कार, आपनारा केमन आছেন? यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को इसका जवाब कौन देगा? दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल होवे, दीदी स्कूल होवे। ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। बंगाल में वोटिंग का दौर शुरू होने में महज 8 दिन का वक्त रह गया है। होली से पहले 27 मार्च को पहले फेज की वोटिंग है, लेकिन बैटल ग्राउंड में जेठ वाली सियासी गर्मी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। बंगाल की सियासत के थर्मामीटर का पारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली की वजह से तेजी से चढ़ा है। दीदी बोले फैला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे। पुरुलिया के इस नवकुंज मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुंकार ममता बनर्जी के उस खेला होबे के नारे का जवाब था, जिसके सहारे ममता बनर्जी तीसरी बार कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचना चाहती हैं। पीएम मोदी यहां इशारों में ममता के चंडी पाठ का भी जिक्र करना नहीं भूले। कहा, दीदी बदली बदली दिख रही हैं, हार का डर उनसे सब कुछ करवा रहा है। अब ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। बंगाल के रण में बाटला एनकाउंटर की भी एंट्री हो गई। पीएम मोदी ने शब्दों के सियासी एनकाउंटर से दीदी को आतंकवाद पर घेरा, तो ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर की रैली से इसका जवाब दिया। 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं, उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। আর বাসে করে লোক নিয়ে এসে আর গুন্ডামি করে এমনকি যদি কাউকে দিয়ে ভয়ও দেখায়, একটাও ভয় পাবেন না। যুব শক্তির সম্পূর্ণ विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी को ट्रांसफर माई कमीशन नाम देते हुए कटमनी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जवाब ममता बनर्जी की ओर से भी आया। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माई कमीशन। বিজেপিকে যদি বাংলা থেকে একেবারের জন্য বিদায় দিতে হয়, মনে রাখবেন একেবারে যুদ্ধ, এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে। तो पुरुलिया सहित हालांकि दीदी पर ताबड़तोड़ हमले के बावजूद पीएम मोदी मंच से ममता बनर्जी के जल्द सेहतमंद होने की कामना करना नहीं भूले। जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी कोरोना वैक्सीन के मुद्दे को उठा रही हैं। पुरुलिया के पड़ोसी जिले झारग्राम में बुधवार को चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने फ्री वैक्सीन की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कहा था कि उनकी सरकार पैसे देने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। हालांकि पीएम मोदी ने ममता के इस आरोप पर पुरुलिया की रैली से कोई जवाब नहीं दिया। वजह है कि बुधवार को ही पीएम मोदी ने कोरोना के मुद्दे पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था। न्योता तो ममता बनर्जी को भी था, लेकिन वो इस संवाद में मौजूद नहीं थी।
जाहिर है जिस मंच से कोरोना को लेकर अपनी बात रखनी थी उस मंच से गैर मौजूदगी, लेकिन चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाना सियासी फायदा लेना नहीं तो क्या है। वोटिंग डेट्स के ऐलान के बाद बंगाल के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 2 रैलियां कर चुके हैं। 7 मार्च को कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड तो 18 मार्च को पुरुलिया का नवकुंज मैदान। दोनों रैलियों में आई लोगों की भीड़ से ममता परेशान है, परिवर्तन का खौफ है। वजह है पीएम मोदी की इन 2 रैलियों से ममता बनर्जी को सीधे सीधे 20 से ज्यादा सीटों का नुकसान दिख रहा है। कैसे, वो आपको बताते हैं। 7 मार्च की रैली का सीधा असर कोलकाता और हावड़ा की 27 सीटों पर पड़ा। 2016 में दोनों जिलों में टीएमसी को 26 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे रही, यानी टीएमसी को 3 सीटों का नुकसान हुआ। 18 मार्च की रैली का सीधा असर पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिले की 25 सीटों पर पड़ा। 2016 में दोनों जिलों में टीएमसी को 18 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 2 विधानसभा सीटों पर टीएमसी आगे रही, यानी सीधे सीधे 16 सीटों का नुकसान। यानी अगर इस बार भी मोदी फैक्टर काम करता है तो ममता बनर्जी के लिए जीत की हैट्रिक का सपना सपना ही रह सकता है। आंकड़ों में हमने आपको नफा नुकसान तो बता दिया, लेकिन नवकुंज मैदान से पीएम मोदी का भाषण सुनने वाले लोगों का क्या रिएक्शन है, ये भी जानना जरूरी है। अगर बंगाल में ये बीजेपी सरकार आएगा तो हम लोग पूरा सपोर्ट करता है। 100% उम्मीद है कि हम लोग को बंगाल में मोदी सरकार होगा। ममता दीदी के पुलिस घर में घुस के हम लोग को मार के तृणमूल बना दिया। मोदी जी का जो आज सभा हुआ, इससे पहले कहीं भी वेस्ट बंगाल में कहीं भी इतना भीड़ कहीं नहीं दिखाई दिया था। जाहिर है बंगाल के बैटल ग्राउंड में उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी का एजेंडा पलट दिया। जनता परिवर्तन के गीत गा रही है, लेकिन आखिरी फैसला ईवीएम से ही होगा, जब पुरुलिया की जनता पहले और दूसरे दौर में वोट करेगी। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। धीरेन्द्र पुंडीर और तापस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन।